एक शख्स है जिनका नाम तुफ़ैल था, तुफ़ैल बिन अमर अद्दौसी। अद्दौस गालिबन अबू हुरैरा का भी कबीला है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना अद्दौसी कबीले के हैं। तो ये जब मक्का में आए तो बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम स्टार्ट करे थे तो लोगों को जो है दावत दे रहे थे, तो मुशरिकीन ने मक्का क्या बोले, एक शख्स है नामा जो भी बोले नऊज़ बिल्लाह जादूगर है फलां है, उसकी बात नहीं सुनना, उसकी बात सुने तो तुम्हारे ऊपर भी जादू का असर हो जाता बोल के नए नए लोगों को बोलते थे। अब ये जो है मक्का में आए तुफ़ैल। अच्छा, ये अपने कबीले के सरदार थे, ट्राइब्स रहते थे ना, उस कबीले के सरदार थे। तो उन्होंने आए तो उनको बोलते कि उन्होंने क्या करे, कान में रुई लगा लिया। कान में रुई लगा के क्या करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आके आप देखे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नमाज़ देख के ही थोड़ा सा इंप्रेस हो गए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ जो है ना बड़ी खूबसूरत नमाज़ होती थी। तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज़ पढ़ रहे थे, तो बड़ी खूबसूरत नमाज़ थी, वहीं थोड़ा इंप्रेस हो गए। फिर सलाम फिरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे मन अंत, अच्छा ज़रा अकड़ में, हमें ज़रा गुस्से में, ज़रा कौन है तुम, मालूम हो गया था ना यही है मामला। अच्छा, अपने को बोलते थे मियाँ आ गए तो ज़रा बच के रहना उनसे, ऐसा ऐसा बोल दिया तो अपन भी क्या करते, ज़रा बंदा अच्छा हो बुरा हो ज़रा अपन अलर्ट में आते हैं। हाँ क्या है भाई, कोई भी आके अपने को पूछता भाई आप कौन है, बोलता हूँ कहीं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, आपकी आदत बड़ी प्यारी आदत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यार यहाँ सब कलमा पढ़े, सबको मालूम उसवा हसना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबको मालूम आइडियल है, मॉडल है, रोल मॉडल है, सब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जान हाजिर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जो है ना कुर्बान है सब कुछ। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें लेने की कोशिश अपने अंदर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते मुस्कुरा के बात करते थे, मुतबस्सिमन, मुस्कुरा के जो भी बात करते। तो तुफ़ैल बोले मन अंत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बोले अना मोहम्मद। इसको नहीं सुना है, कान में रुई थी ना, इन्हें बोला ये क्या, तो भी अल्लाह मेरे को रुई लगा के छोड़ दिए, रुई वही निकाल के फिर बोले मन अंत, बोले अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसा उनकी बातचीत हुई, देखे अखलाक, पूछे, उसके बाद बहरहाल आप इस्लाम ला लिए, ज़्यादा कुछ दावत की बात नहीं हुई, ज़्यादा ये नहीं हुआ, आपके अखलाक देखे, बातचीत हुई, आप इस्लाम ला लिए। अब बोले मैं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले मैं जाके अब दावत दूंगा मेरे कबीले में, अद्दौस कबीले में। अब वहाँ चले गए। अब नए नए जो है ना दाढ़ी छोड़ा, नया नया दीन पे आया, तो ज़रा जोश ज़्यादा रहता ना, क्या जी यही हराम कर रहे हैं, अरे भाई ये नको करो जी, तुम मुशरिक हो गए, तुम बिदती हो गए, तुम ये हराम हो जा रहा, बिल्कुल शिरक है, हराम है, तो उसको अदब से अखलाक से। इन्हों गए, बाबा आया, हाँ तुफ़ैल ठहर जाओ, तुम मुशरिक है, मैं मोमिन हूँ, मुस्लिम हूँ। भाई ये क्या होगा इसको, माँ आई, तुफ़ैल आया, ठहर जा, तू मुशरिक औरत है। माँ को बोल रहे ठीक है, शिरक करते थे, मुशरिक ही थे, ऐसा गलत नहीं, मगर अंदाज मैं मुसलमान हो गया। अब बीवी भी आई, क्या हो गया तुफ़ैल, क्या हो गया, बोले तू भी जो है ना मुशरिक औरत है, मैं मुसलमान हो गया। तो फिर करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करना है। अब औरतें थोड़े कमज़ोर रहते ना, थोड़ा बाबा के पास भी चले जाते बेचारे, पलीता वलीता लेके, ज़्यादा औरतें ही लेके आते आदमियों को, चलो जी कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, चलो बोल के लेके आते। तो अभी ये बेचारी औरत भी जब तो मुशरिका ही थी, जब तो अब उन्हें पूछी ठीक है क्या करना है, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की इबादत करना है, एक अल्लाह की, जिसकी इबादत करते थे। तुफ़ैल की वाइफ बोले लेकिन अब उन्हें अपने बच्चों को कुछ भी कर दिया तो, अल्लाह की इबादत कर लेंगे लेकिन अपने बच्चे पे अटैक कर लिया तो तुफ़ैल बोले फ़ख्र से अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं होने वाला है, बस अल्लाह हमारे साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो माबूद जिसकी बात कर रही उन्हें क्या, उसका बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बोले तुफ़ैल। चलो इस्लाम ला, ये दो तीन बात लोग सुन लिए। अब लोगों को समझा रहे हैं, कोई सुन रहा ही नहीं। अब ये अंदाज से माँ बाप की बीवी थी, सुन ली, बाहर जाके चलो भाई घर में जाके बोले अम्मी नको करो जी बिदत, चलो अम्मी ये बोलते जान दे बेटा ज़रा जोश में आ रहा है, नहीं बहस होती। रोड पे जाके बोलते हैं, रोड पे जाके बोले अरे मुशरिक इधर आ, अरे क्लीन चोर इधर आ, बोले तो उन्हें बोलता कोई नहीं सुनता। मैं भी आप लोगों को यहाँ बोला तो पूरे एक के बाद एक निकलना शुरू होते। तो अब गए, दावत नहीं कबूल करे कोई भी, चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दावत का काम कर लिया, कोई भी इस्लाम नहीं लाए, आप दुआ करो ये दौस कबीला पूरा बर्बाद हो जाना। क्या करो, दावत का काम करें, नहीं सुना बर्बादी हो जाओ, यार ये तो मसला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन फिर भी अब बोले, साहबी बोले, हाथ उठा दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते खुश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा दिए।
अभी ना सोच रहे थे, अब एक के बाद एक दोस्त कबीले का इन्हें भी गिरने वाला है, इन्हें भी गिरने वाला है, इन्हें भी गिरने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह दोस्त कबीले को हिदायत दिया और मेरे पास लेके आ। इन्हों बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बदुआ करो बोला, आप ये क्या कर रही हैं? क्योंकि सबसे बेहतरीन अखलाक के थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, तुम जाके उन लोगों को नरमी से प्यार से दावत दे के आओ। बहरहाल वाक़या मुख्तसर, जब जाके नेक्स्ट टाइम अखलाक से प्यार से नरमी से दावत दिए तो पूरे दोस्त का कबीला इस्लाम कबूल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अच्छा, सुमामा जो है, सुमामा भी जो है अपने कबीले के सरदार थे। अब सरदारों का अरबों में वैसे भी सरदार नहीं भी रहे तो ज़रा अरब वर्ल्ड में रहे सो मालूम है कैसे रहते अरमा बदुआ, उन्हें कुछ भी नहीं आता। हाँ ऐशे क्या औरत बताओ, एक रहता भाई भी रहे रहता वो लोगों के अंदर है अरबों में। अभी नो तो वो है। अच्छा, मदीने के अंदर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक कंप्लीट जो है इस्लामिक रूल चलाए। ऐसा नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली जो ना नमाज़ां पढ़ लिए, खाली इबादत कर लिए, नहीं, मिलिट्री भी थी, पुलिस भी थी, सब थी, पहरा देते थे, निकलते थे, क्राइम हो रहा नहीं हो रहा चेक कर, हर चीज़ देखते थे भाई। तो सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, जो इस्लामिक पुलिस बोल लो आप, जो भी थे, उन्होंने पकड़ के ला लिया। इन मुशरिक थे ना, मदीने में दिखे, पकड़ के ला लिया इनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मस्जिद नबी के पिल्लर को बंदो, बोले सुमामा को पिल्लर को बंदिए इनको। आए, हाँ सुमामा क्या हाल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे सुमामा क्या हाल है? मैं तो भी ज़रा रफ बोल दिया शायद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये नहीं होता था। सुमामा क्या हाल है? अब उन्होंने पहले तो बने गए सरदार, सरदार को बने तो कैसी फिर जाती उसकी, हाँ ओफो मेरे को बनता। बहरहाल वही लहजा था उनका। बोले मेरे साथ सही मामला करेंगे मेरे प्यारे, सीधे हाथ से पी लो ना, सीधे हाथ से, अल्लाह आपको आफियत दे। तो हाथ बन दिए बने हुए, बोले मेरे साथ अच्छा मामला करेंगे, मैं अच्छा मामला करूँगा, तुम अगर कुछ टेढ़ा बिंगा करेंगे फिर देख लेना, फिर मेरी भी बड़ी कौम है, मेरी भी जो है ना ट्राइब है, छोड़ूंगा नहीं, वार्निंग दे दिए उससे में आके। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, अपने साथ अगर ऐसा हुआ कोई अपने को जिसकी तलाश में तो कोई बदमाश आया, उसको लेकर आके अपन फार्म हाउस पे अब घर पे बंद कर दिए, हाँ इन्हें बहुत सता रहा था जी, छोटा बच्चा आ गया सताता था, घर पे पत्थरे मार के नॉक मार के भाग जा रहा, उन्हीं गड़ गया, तो मेरी भी बात करो आप भी गढ़ते क्यों मारा तो बेटा। अच्छा उसको बोल रही, उन्हें बोल रहा काजिम भाई तुम मारो, तुम छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे, हाँ ओफ बेटे, और फिर जाती है। अब यही आप इमेजिन करो। अब सुभान अल्लाह, उन्होंने वैसा बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके हाथ में ताकत है, पूरी फौज है, पूरे सहाबा इकराम है, हाथा भी बने हुए इसके, कुछ भी नहीं कर सकता, दो देवजी इसको बोल सकते धप्पे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, अखलाक की क्या मिसालें नहीं है। मुस्कुराए नहीं सिर्फ, बोले मुस्कुरा के समामा को दूध दो, बोले अल्लाह अकबर, दूध दो, बोले चलो हो गया, एक दिन हो गया, नेक्स्ट डे। अब उन्होंने देख रहे नमाज पढ़ रहे सहाबा इकराम, नमाज पढ़ रही, मिलके जुट से नमाज पढ़ रही, अपने ऐसा नहीं है मस्जिद में पंचा मार ले रही, अरे कौन खोला खटका, अपने ऐसा लड़ रही नहीं, बड़े प्यार से अदब के साथ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने देख लिया पहले कैसा नमाज पढ़े, दूसरे दिन आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे सुमामा क्या हाल है, फिर वो अकड़ जाती नहीं, कहाँ से जाती, गुट्टी में है बोलते थे, अकड़ है हैदराबादियों में भी अपने पास है ना, क्या मामा क्यों चीर दूंगा क्यों, बस चलो। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए, यार एक वक्त होगा, चलो मान पहली वक्त था, फिर दूध पिलाओ, बोले 3 दिन हो गए ऐसी छुआ। अब उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले दूध पिलाओ, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इसके हाथ खोल दो, बोले सुमामा के हाथ खोल दो, बोले हाथ खोलते 3 दिन से बोल रहा था, घम बोल के एक रख देते बंद, क्यों बेटे, अब वो बात की बात, सरदार है, अपनी इज्जत हो गई। तो बहरहाल हाथ खोलते कि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, हाथ खोलते क्यों हो गए, गुस्ल लिए, गुस्ल लेके आए, आके बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से पहले सबसे बदतरीन चेहरा नौज़ुबिल्लाह अगर दिखता था तो आपका चेहरा दिखता था, आज सबसे हसीन चेहरा दिखता तो आपका चेहरा दिखता, आज से पहले सबसे बदतरीन शहर अगर कोई दिखता तो आपका शहर दिखता, लेकिन सबसे प्यारा और खूबसूरत शहर दिखता तो आज आपका शहर दिखता। बोल के ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद, कलमा पढ़ के इस्लाम ला लिए। यहाँ पे मेरे को कोई प्यारा भाई बता सकता कि कौन सी कुरान की आयत से दावत दी है, बताओ। एक आयत सुमामा को नहीं पढ़ाए, ना बताए, ना समझाए, ना ही कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, ना ही जो ना एक अमल बताए, ना ही जन्नत बोले, ना ही जहन्नम बोले, सिर्फ बोले मुस्कुरा के सुमामा को दूध दो, अल्लाह अकबर। इस किससे दावत हुई, बोलो जरा जोर से बोलो ना जरा। अब एक भाई बोलता दावत के काम क्या से, भाई नहीं क्या करूं, मेरे को इल्म नहीं है, बिल्कुल इल्म नहीं है, नहीं देना इल्म के बगैर, लेकिन जाके मुस्कुरा के मौज वाले को बोल दो
मेरे प्यारे जरा एक आधा डजन दे दे भाई जरा अच्छे से, होगा काम। जंगे हुनैन के बारे में किसको मालूम? हुनैन सुने ना, हुनैन में जो है बहुत तकलीफें आई सहाबा इकराम। गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा था, बहरहाल हमारा वाक़या अलग है। वहाँ पर क्या हुआ, एक सहाबी लोहे का, अब आमर वगैरह रहता ना जो जंग का लिबास, लोहे का जूता पहने हुए थे और अल्लाह के प्यारे सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के ऊपर अपना जूता लोहे का रख दिए। अल्लाह अकबर, क्या करें, रख दिए एकदम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई लोहे का जूता है, नॉर्मल जूता नहीं है, अपने पास ज़रा सा ठोकर लग गई तो देख के चलना, अंधा होगा क्या, रिएक्शन अपना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एकदम ज़रा वो हो गया। अब जाहिर बात है लोहे का जूता पैर पे रखेगा, तो पैर रख दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम क्या करे, हटाए उनको। अब इनको एहसास होगा यार मैं कहाँ पैर रख दिया। अब एक कोई बड़े आलिम साहब के पैर पे पैर रख दिया तो अपने को क्या हाल होता, अरे यार ये क्या गलती हो गई। लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम भी है, ऐसे अपन हो गए कि अपन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो हम में से नहीं है, वो शख्स हम में से नहीं है जो बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता। ना ही बड़ों के पास इतनी सलाहियत है कि छोटों के साथ शफकत से रहे, और ना ही अपने छोटों के पास ऐसी है कि बड़ों का एहतराम करे। कोई आलिम है, कोई बड़ा है, उसके साथ ऊट पटांग कुछ भी हरकत करे तो अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि उससे जाके माफ़ी मांग ले, या तो अकड़ है। और ये शर्म का वर्ड जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहीं की शर्म यार। मैं तो बोल रहा हूँ औलाद से भी आप ज़्यादती कर दिए तो औलाद से भी माफ़ी मांगो, ये तो जो है ना आलिम वगैरह या छोटे अपने छोटे भाई है। बहरहाल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए। अब इनको एहसास होगा यार ये क्या कर दिया मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पे रख के पैर रख दिया, तकलीफ हो गई। अब तो जो है ना कुरान की आयतें आती और मेरे को जो ना मुनाफिक हो गए बोल के ऐलान हो जाता। गया मैं, यहाँ हुनैन की लड़ाई चल रही, इनको अपनी फिक्र लग गई, आए ले मैं मुनाफिक हो गया। क्या थे नहीं साहबा। बहरहाल रात पूरी परेशानी में गुजारे करते वो साहबी। आती हो गई वही, आता अब ऐलान होता। सुबह में बुलाए, इन कुछ बुलाए, आए ले तीनों परेशान हो गए रे भाई, मेरे कुछ बुलाए किसी को नहीं बुलाए। अब जाते हो सोच रहे कहते क्या है कि अब गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो है ना पूछे, फिर कंफर्मेशन लिए, कल जो है तुम मेरे पैर पे जूता लोहे का पैर रखे थे। आए ले, बात भी वही छिड़ गई, कोई दूसरी बात थी बच जाता था, बात भी वही छिड़ गई। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही हुआ, मैं तुम्हारे को हटा दिया था ना। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटाए थे। अल्लाह, अल्लाह हमारी जान और माल प्यारे नबी पे कुर्बान हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सहाबी को, तुम मेरे पैर पे पैर रखे, मेरे को तकलीफ हुई, मैं जो है ना मेरे हाथ में जो है तीर थी या कोड़ा था, वो कोड़े से जो है ना तुमको मैं हटा दिया, हाथ से नहीं हटाया तुम्हारे को। क्या करा, तकलीफ हुई हाथ से हटा था, मैं कोड़े से हटा दिया तुमको, तो लिहाजा मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे को माफ़ कर दो। और ये 80 दुम्बे हैं, 80 बकरे हैं, ये 80 तुम ले लो। अल्लाह अकबर। उसवे हसना कौन है, रोल मॉडल कौन है, बोलो ज़रा ज़ोर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम ये रोल मॉडल के वाक़यात सुना रहा हूँ आपको मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये एहसास कर लिए, तकलीफ को नहीं देखे, शायद मेरे से जो ना कोई गलती हो गई होंगी, हाथ से हटाया नहीं मैं। हालांकि नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है ये, एकदम सडन होते एकदम हो जाता ना, उसके बावजूद आपको एहसास हुआ। हमारे भी कभी कभी एहसास हो जाता अपनी गलती का, अपन माफ़ी मांग लेते। लेकिन ये फैमिलीज भी देख रही हैं, आप लोग भी सुनो, कोई अगर आपसे माफ़ी मांगता उसके बाद अकड़ दिखाना, ये जो है ना ये बदअखलाक़ी है। कोई शख्स आपसे माफ़ी मांग लिया गलती करके, लेकिन आप नहीं, मैं हाँ हूँ ही करे, तो ये अखलाक नहीं है, अखलाक का ऑपोजिट है। ये बेचारा माफ़ी मांगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से माफ़ी मांगे, बुरी बात नहीं है। ये भी तो देख लो, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से, अल्लाह के नबी कहाँ सहाबी कहाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मस्जिद में छोटी छोटी बातों पे होता। अब एक शख्स मस्जिद नबवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम अगर सफ़र पे जाना चाह रहे तो 3 जगह जा सकते दीनी सफ़र पे, मस्जिद हराम मक्का, मस्जिद नबवी मदीना, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन। मेरे प्यारे अल्लाह ये तीनों मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद कर दे अल्लाह। तो जो है मस्जिद नबवी इतनी बेहतरीन जगह है, आज भी जो है ना मस्जिद नबवी में कुछ भी जाके कुछ भी गिर गया तो जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है, साफ सफाई सब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, एक बद्दू शख्स आके जो है ना पेशाब कर दिया। हाँ, यहाँ पे आवाज़ से बात करे तो लड़ाई हो रही, बोल रहे हैं, पानी गिराया तो लड़ाई हो गई, फैन बंद करा तो लड़ाई हो गई, पेशाब नापाक चीज़।
अरे बाप रे, सहाबा भी अपने से, पर अपने जैसे नहीं बोलना चाहिए, अपन पिशा पे नहीं है तो बड़ा मामला है ना। मतलब गुस्से में आ गए, बोल पकड़ के जो है ना दे देंगे बोल के था प्लान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या तुम अपने भाई को जो ना वो करते, कुछ अल्फाज है बहाल। तो मालूम ये हुआ साइंटिफिकली, आप देखो पेशाब करते करते रोकना नहीं करते, पेशाब करना स्टार्ट कर दिए, कभी कभी पेशाब करते करते लोग हैबत से रोक देते, तो वो बड़ा आपकी हेल्थ को इफेक्ट होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, वहां तो सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से था। आप डॉक्टर, आप सब कुछ आप ही थे, और सर्टिफिकेट चीटिंग मारे हुए नहीं, पैसे खिला के सर्टिफिकेट लिए, ऐसा नहीं हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कर लेने दो अपने भाई को, पूरा फारिग हो गए बाद आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो बद्दू को, अब बद्दुआ जरा बद्दुओं को देखे जो ठीक रहते ना, वो कुछ भी समझ में नहीं आता, उन्हें कुछ भी कर लेता, समझे। आज भी जो बद्दू है, बद्दू कौन से जो आज देहातों में है, बहुत सारे बद्दू सिटीज में भी आ गए, सऊदी में या कहीं भी, वो एकदम ढीठ रहते हो, वो कुछ मालूम ही नहीं होता लोगों क्या है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसको बोले बद्दू को, ये अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह की इबादत होती, अल्लाह का जिक्र किया जाता, अल्लाह का नाम लिया था, इसमें पेशाब करना नहीं है, बल्कि उसको समझाए। तो उन्हें क्या बोला, अल्लाह की रहमत आप पे और मेरे में हो, मेरे पे। उसको गुस्सा था ना, साहबा जरा मारते बोले तो साहबा पे और रहमत हो नहीं बोला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के बोले नहीं नहीं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, उसको छोटी मत कर दो, बोले। अल्लाह अकबर, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। आपको कोई गाली देता तो आप मुस्कुरा देते, आपको कोई जो ना मारता तो उसके बावजूद आप उसको बदवा नहीं करते। मैं आज अब फिर से बात करूंगा, जो भाइयां नहीं सुने थे, आज अपने को कोई तकलीफ दे रहा तो अपन बोलते भाई साहबा के टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, घरेलू गिचियां नहीं थे, ये वो नहीं थे, उलमा बहुत ओपन लाइफ थी, उलमा ऐसा थे, उलमा वैसा थे। आजकल जो ना ज्यादा हो गया खानदानी गिचियां, ये वो लड़ाया, इसलिए हमको ऐसा रिएक्ट करना पड़ रहा, यही बात बोलते ना। तो सहाबा इकराम को जो प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम्स भी तो नहीं है आपको, आपको गर्म पत्थरों पे नहीं लिटाया गया, आपको चीर दिया नहीं गया, आपको जो ना आपके पीसेस नहीं कर दिया गया, आपको पेट पे पत्थर बनना नहीं पड़ा, आपके घर में एसी कूलर फैन है उनके पास नहीं था, उनके पास बहुत लिमिटेड जो है ना खाने की चीजें रहते थे। तो फिर आप सहाबा की जब मिसाल दे रही तो फिर ये भी चीज की मिसाल दो। तो लिहाजा सहाबा की आजमाइश वो थी, आपकी आजमाइश आपके अतराफ के लोगों की है, आपकी बीवी बच्चे हस्बैंड आपकी आजमाइश है। आजमाइश बोले तो गुनाह की बात नहीं, अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं अल मालू अल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया भी बोल रहे हैं, और फितना भी बोल रहे हैं। बल्कि एक आयत में तो दुश्मन है बोल रहे हैं, अगर जिक्र से रोके तो तुम्हारे अल्लाह के, जो बीवी बच्चे अल्लाह के जिक्र से रोकते उन्हें, वो तुम्हारे दुश्मन है। दरसों में आ रहा, रेगुलर आता था, शादी होने के बाद गायब हो गया, अगर बीवी की वजह से गायब हो गया तो फिर उन्हें उसमें आती। दीन से दूर हो गया, दाढ़ी थी दाढ़ी कट गई, उन्हें उसमें आती बीवी। अगर बीवी अच्छी थी लेकिन इन्हें आने के बाद, शादी होने के बाद इन्हें जो ना इसको अच्छी खासी दरसान सुनती थी, फिल्मा दिखा दिया, बेपर्दा करा दिया, इन्हें दुश्मन हो गया। तो बहरहाल फितना जो है ना, आजमाइश को बोलते, ट्रायल को बोलते। तो अपने लिए ट्रायल्स क्या है, मैं ये फिर लास्ट में भी बोला, फलस्तीन के लोगों के लिए फलस्तीन के ट्रायल्स है, हमारे लिए हमारे अंदर के ट्रायल्स है। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरी आजमाइश है। इनके घर में पानी आ रहा है, इनके घर में वो आजमाइश नहीं है। इनके घर में क्या हो रहा है, रात में रोज 2 घंटे लाइट जा रही है, आजमाइश इनकी है। तो आपकी जो आजमाइश है उसमें पास होना है आपको, और पास होते होते बदअखलाकी नहीं करना है। बड़े प्यार के साथ, प्यारे अंदाज के साथ जो है हमको अखलाक का जो है नमूना पेश करना है। आज अगर से सारे मुसलमान अच्छे अखलाक के हो गए, आपको जो है ना क्या देखता है एक इंसान सामने, आपकी तहज्जुद आपके साथ है, आपके रोजे आपके साथ है, सदका आपके साथ है, कोई नहीं देखा, आपका अपीयरेंस देखता, एज अ मुस्लिम दाढ़ी है, चलो लिबास है, उसके बाद आप कैसा लोगों के साथ बिहेव करते वो देखता। अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं रहे, आप लोग जॉब्स करते, कारोबार करते, आप लोग कॉर्पोरेट्स में या कहीं पर भी पढ़ाते या पढ़ते, बद अखलाक रहे तो क्या होता, आप लाइन बोलो भाई।